हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हमने लेकर के आए हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो में दोस्तों 3 क्लासेस हो चुकी हैं। 3 क्लासेस में हमने दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद इसके में हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम क्लास नंबर 4 लेकर के आए हैं। और क्लास नंबर 4 में दोस्तों हमने अच्छे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। यदि 5 छात्र आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, तो पास हुए छात्र व फेल हुए छात्रों का अनुपात कितना हो जाता है? 22:3 हो जाए। तो कह रहा है परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कह रहा है, सबसे पहले दिया है कि यदि एक परीक्षा में पास हुआ फेल छात्रों का रेशियो, तो पास और फेल छात्रों का रेशियो क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों 25:4, 25 और 4 का ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों टोटल कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे कितने? 29। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे, ये रेशियो में है तो इसके 25x और 4x। ठीक है दोस्तों, और ये टोटल में 29x। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ये छात्र 2 कम हो जाएं, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात कितना हो जाता है? 22:3 हो जाता है। दोस्तों 5 अभी कितने टोटल कितने छात्र हैं? 29। अगर 5 छात्र और हुए छात्रों में से फेल अनुपात 3 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कितना हो जाता है अनुपात? 22, ये पास और ये 3, टोटल कितने हो गए? 25। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 25 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितने? 25। तो टोटल हैं दोस्तों कितने? 25। और फेल हुए छात्र कितने हैं? 3। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व करके हमने क्या कर लिया? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या निकल के आएगी? तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 29 से, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 87। ठीक है, ये कितने? 87x। 87x बराबर 87 प्लस 15, 5 दिया 15 बराबर 25 चौको 100। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 100x, ये 100x आ जाएगा माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, चलिए यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ 87x है और यहाँ 100x कितना बचेगा? 13x बचेगा। 13x बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना? 50 और ये 15, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65। अगर ये 13x, तो x का मान यहाँ से दोस्तों 13 पंजे 65 यानी 5 आ गए। x का मान निकल करके कितना आया? 5 आ गया। अब दोस्तों हमसे क्या हुआ? तो क्या तो परीक्षा में आए छात्र यानी कि टोटल स्टूडेंट, तो टोटल हमारे पास कितना निकाला था? हमने हमने निकाला था 29x। 29x ये थे, अब प्लस 5 और आ गए थे, ये निकालना है। x की वैल्यू हमको यहाँ पर पता चल गई, ये 5 है। तो 29 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 इंटू 5 प्लस 5, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 145 प्लस 5 यानी कि कितना आ जाएगा? 150, 150 टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। दोस्तों हमने क्या किया था यहाँ पर? यदि एक परीक्षा में पास हुआ फेल रेशियो दिया गया था, पास हुआ फेल छात्रों का रेशियो,
25:4 था। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हो रहे थे यहाँ पर हमारे 29 यानी कि एग्जाम में फेल हुए छात्र, और टोटल अपियर यानी एग्जाम में बैठे कितने 29 छात्र, जो 29 विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे, अपियर हुए थे, और उनमें से कितने 4 छात्र फेल हो गए थे और 25 पास हुए थे। ठीक है, तो टोटल कितने थे 29, रेशियो में था इसलिए हमें एक्स लेना पड़ा। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व करके हमने, और दूसरा रेशियो था इसलिए यहाँ पर 22:3, तो यहाँ पर कितना हो गया 25x। ठीक है, 25x हो गया, और ये तो यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, x का मान निकाल कर लिया। x का मान निकालने के बाद हमने दोस्तों टोटल से क्या कर लिया, x का मान इसमें रख दिया, और यहाँ पर हमने टोटल स्टूडेंट निकाल लिए 150, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए। ठीक है, 3 खिलाड़ी हैं, तीनों ने मिलकर के 361 रन बनाए। ठीक है, यदि ए और बी व बी और सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है, 3:2 है, तो ए द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है तीन पारी में तीन खिलाड़ी मान लेते हैं, कौन कौन से, ए बी सी, इन्होंने मिल करके कितने रन बनाए हैं, 361 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं, 361 रन बनाए हैं। यदि ए और बी व बी और सी का रेशियो कितना दिया है, तो ए और बी का रेशियो दिया है 3:2, और बी और सी का रेशियो क्या दिया है, इसका भी दोनों का अनुपात सेम है, तो ये भी 3:2। ये दोस्तों हमने आपको निकालना अच्छे से बताया था। यहाँ से अगर हम ए बी सी का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 9:4:6, ए बी सी का रेशियो निकल करके आ गया। ठीक है, और इन्होंने तीनों ने मिलकर कितने रन बनाए थे, 361। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 9x प्लस 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 19x, क्योंकि रेशियो में है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो हम x लेंगे, तो 19x इसी को ऐड कर देंगे, तो 19x बराबर यही दिया हुआ है 361 के। ठीक है, x का मान यहाँ पे निकालें अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक, x का मान निकल करके अगर दोस्तों आ गया, तो अब क्या पूछ रहा हमें, a द्वारा बनाए गए रन, a कितने 9। ठीक है, कितना है 9, तो x का मान निकल गया, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे, a द्वारा बनाए गए रन, तो 19 को 9 का 19 नहीं है, 9 बार में 171। ठीक है, ये किसके द्वारा, ए द्वारा बनाए गए रन है। किसके द्वारा बनाए गए रन, ए द्वारा बनाए गए रन है। ठीक, इस तरह दोस्तों ए बी सी आप सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 171 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। हमने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों ए बी सी 3 खिलाड़ी थे, तीनों ने मिलकर के 361 रन बनाए थे। इसके बाद दोस्तों ए और बी और सी का रेशियो दिया गया था, तो उससे दोस्तों हमने क्या कर लिया, ए बी सी का रेशियो निकाल लिया। ए बी सी का रेशियो निकाल लिया, उसी को ऐड करके 361 के बराबर कर दिया, और एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ए का मान पूछ रहा था, तो ए की यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 9 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर 361 यानी कि ऑप्शन नंबर 171 यानी कि 19 के 9 से मल्टीप्लाई किया 171 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3 और 2 है। ठीक है, तो मेन और वोमेन का जो रेशियो दिया है दोस्तों, तो क्या दिया गया है, 3:, नहीं महिला और पुरुषों का 2:3। ठीक है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, चलिए
यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 3:2 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है 20 पुरुष और आ जाते हैं, तो ठीक है सॉल्व करते हैं। तो 20 पुरुष आ जाते हैं तो मेन मान लेते हैं महिला और पुरुष का रेशियो दिया है कितना? 3:2। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 2x अपान में 3x। अब आ कौन जाते हैं? तो 20 पुरुष आ जाते हैं। तो पुरुष 20 आ जाते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसमें 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, 20 ऐड कर देंगे बराबर। तो कह रहा अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात 2:3 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पुरुष पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर भी पुरुष पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर 3/2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं जैसे दिया था क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर मेन रेशियो वोमेन का क्या दिया था? चलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सीधे करके। तो दोस्तों महिला और पुरुष यानी कि वोमेन रेशियो मेन यहाँ पर दिया गया है 3:2। ठीक है, अब अगर 20 पुरुष और आ जाते हैं तो वोमेन कितनी है? 3x। और यानी कि महिला है, और पुरुष कितने हैं? तो पुरुष हैं दोस्तों कितने? 2x। पुरुष कितने हैं? 2x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पुरुष आ कौन रहा है? पुरुष आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 20। तो इसमें क्या कर देंगे? 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, 20 ऐड कर देंगे। अब दोस्तों इतना करने के बाद जो रेशियो होता है वो 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेंगे, तो 9x हो जाएगा। 9x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6x और प्लस 20 दूनी 40। ठीक, x इधर आएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 6 3 3x बचेगा, और 3x यहाँ पर हो जाएगा 40। 1 मिनट, 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो 3 3 9x और 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 5x। कितना बचेगा यहाँ पर? 5x। 5x बराबर 40 के, तो x का मान जो निकल कर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना निकल करके आ गया? 8 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? महिलाओं की संख्या यानी कि वोमेन की संख्या, यानी कि ये 3x थी, तो 3x यानी कि 8 में मल्टीप्लाई करा देंगे कितना? 24 यानी 24 आ जाएगा, क्योंकि इसमें किसका मल्टीप्लाई करा दिया? 8 का, यानी 3x। x का मान निकल के आया है 8, तो 3 गुणे 8 कर दिया, तो महिलाओं की संख्या निकल के आ गई 24। ठीक है, 24 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या दिया था? महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 था। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं दोस्तों, तो महिला तो 3 तो बढ़ कौन रहे हैं? पुरुष। तो 20 पुरुष और आ जाते हैं, तो 2x + 20 हमने कर दिया। 20 पुरुष आने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। तो 2:3, इसको दोस्तों हमने सॉल्व करके x का मान निकाल लिया, और x का मान निकालने के बाद हमसे महिलाओं की संख्या पूछा है, तो 3x में मल्टीप्लाई करा दिया, x का मान रख दिया, 24 आ गया। अगर दोस्तों पुरुषों की संख्या पूछता तो दो का मल्टी 8 दूनी 16 हो जाता। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करा देते। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। ठीक है, दूध यानी कि जो मिल्क रेशियो वाटर है, ये दोस्तों क्वेश्चन एलिगेशन में भी पूछा जाता है और ये रेशियो में भी बन जाता है। ठीक है, तो 7:5 है दूध और पानी का अनुपात। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने जब भी सॉल्व किया सेम ऐसा ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों 7x है मिल्क है, और ये
5x क्या है, वाटर है, पानी। अब दोस्तों देखिए मिलाया क्या जा रहा है, 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी कौन सा था ये दोस्तों, इसमें 15 लीटर पानी हमने और मिला दिया। मिलाने के बाद रेशियो क्या हो गया, 7:8 हो जाता है, यानी कि 7/8 हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकाल, 7×8 = 56, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 56, यानी 56, x बराबर 5×7=35x, 35x प्लस 15×7=105 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 में 35 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 21 बचेगा। 21x बराबर 105 के 21x बराबर, तो यहाँ से दोस्तों x का मान निकाले, 21×5 ठीक है, 5 आ गया। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी की कुल मात्रा यानी कि 5x, यानी कि 5 पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान निकल करके आया 5। ठीक, तो पानी की कुल मात्रा कितनी हो गई, तो पानी की दोस्तों जो कुल मात्रा थी कितनी थी, 5x + 15 थी। अब दोस्तों x का मान हमें मिल गया 5, तो 5 × 5 + 15 कितना हो जाएगा, 25 + 15, 25 और 15 कितने हो गए, 40। ठीक, तो पानी की जो कुल मात्रा आ गई दोस्तों कितनी आ जाएगी, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी दोस्तों, 25 और 15 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 5×5 = 25 करते तो 25 हमारी जो पहले की प्रारंभिक आ जाता पानी, पहले की मात्रा कितना पानी था, 25 लीटर। इसके बाद में 15 लीटर पानी और मिलाया गया है, तो वो 15 फिर से ऐड करना पड़ेगा, तो 25 और 15 40 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, कुल 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, लड़कों और लड़कियों यानी कि जो लड़कों और लड़कियों का अनुपात है कितना है, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है, 13:11। ठीक, अब दोस्तों कुल कितने छात्र हैं, यहाँ पर ये लड़के और लड़कियां, यहाँ पर अगर हम कुल देखें तो ये हो जाएंगे 13x + 11x बराबर 504 के। ठीक है, 504 के आ जाएगा, तो ये 13x और 11x ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 2 24, 24x बराबर आ जाएगा 504 के। ठीक, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 से कट x बराबर आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 × 24। ठीक है, ये x बराबर आ जाएगा कितना, 21। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे कि लड़कियों और लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले क्या थे, बॉयज यानी कि बॉयज की संख्या निकालें तो क्या निकल के आएगी, तो बॉयज की संख्या निकल के आएगी कितना, 13x था, तो 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का, तो कितना निकल के आएगा, बॉयज की संख्या आ जाएगी 13 × 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, 273 टोटल लड़कों की संख्या। अब यहाँ से दोस्तों गर्ल्स की संख्या निकाल लेंगे, तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 11 × 21 आ जाएगा, 11 × 21, ये आ जाएगा दोस्तों 11 × 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक, ये 231 लड़कियों की संख्या आ गई। अब दोस्तों कह रहा है 3 लड़कियां और आ जाती हैं, तो 3 लड़कियां और आ गई, 3 और ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो गया, 234 हो गया, 234। तो अब दोस्तों कह रहा है कि आ जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात दोस्तों बॉयज रेशियो गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात, नया अनुपात आएगा 273 रेशियो 234 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करने रेशियो निकाल लेंगे तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 3, और ये आ जाएगा दोस्तों 3 × 7 = 21
3 अठा 24। ठीक है दोस्तों, अब इसको 13 से 13 सत्ते 91 और 13 छंग 78। ठीक है, तो जो नया रेशियो निकल करके आया, नया रेशियो हमारा क्या आ गया, 7:6। क्या आया, 7:6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सर। ये सारे क्वेश्चन जो दोस्तों लिए गए हैं सारे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए वहीं से उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और इसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, चलिए, तो रेशियो, नया रेशियो क्या निकल के आया, 7:6 निकल करके आया। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था, वहां से दोस्तों हमने उनकी टोटल नंबर दिया गया, कितने टोटल छात्र थे, 504 थे दोस्तों। वहां से हमने x का मान निकाल लिया, x का मान निकाल, क्योंकि x का मान इसलिए निकाला दोस्तों कि हमको पहले लड़के और लड़कियों की एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि टोटल लड़के कितने थे और टोटल लड़कियां कितनी थी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, उनका 3 लड़कियां और आ जाती तो उसमें लड़कियों की संख्या में 3 और ऐड कर दिया और फिर नया रेशियो निकाल लिया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो कोई कह रहा है 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है। इनकम कितनी है, जो आय का रेशियो है क्या है, 2:3 है। यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है, खर्च क्या है, जो खर्च का अनुपात है वो 5:9 है। ठीक है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। बचत क्या दोस्तों क्या करता है, प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, कितने की, 600 की बचत ये करता है दोस्तों और 600 की बचत ये करता है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए दोस्तों। आय ज्ञात करना तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे, 2x माइनस 600 अपॉन 3x माइनस 600 बराबर 5/9। ठीक है, अब यहां से दोस्तों हम x का मान निकाल लेंगे, 9 दूनी 18x और 9 छक्का 5400। ठीक, इधर करेंगे दोस्तों 5 तिया 15x बराबर 15x माइनस 5 छक्का 30 यानी कि 3000। ठीक है, 3000 आ गया। अब दोस्तों 15x और ये 18x और 15x यहाँ पर कितना बचेगा, 3x। कितना बचेगा, 3x बचेगा। और दोस्तों ये 54x यहाँ से जाएगा यहाँ माइनस का, ये जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा। तो 3000 में 5400 में 3000 माइनस कर देंगे कि कितना बचेगा, तो 2400। x का मान दोस्तों निकल करके आ जाएगा कितना, 800 आ जाएगा। x का मान निकल कर कितना आ गया, 800। ये दोस्तों आप ओरल सॉल्यूशन कर सकते हैं खुद से। यहाँ पर हम दोस्तों आपको कर करके दिखा रहे हैं, आप इसे जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकल करके आएगा तो उनके क्या करना है, हमको उनकी आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आय दोस्तों क्या थी, 2x और 3x, यानी कि x का मान निकल 8 दूनी 1600 और 8 त्रिक 2400। ठीक है, ये उनकी क्या आ गई निकल के आय, 1600 और 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 2x था और ये 3x था। x का मान दोस्तों 800 है, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई 1600 और 8 में 3 का 2400 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी आय, तो दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने, आय, और आय कितनी थी 2:3, उसमें खर्च कितना 5:9 का, बचत कितने कर रहा था 600 की। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ से 2x माइनस 600 अपॉन 3x माइनस जो आय थी दोस्तों उसमें बचत को क्या कर दिया, माइनस कर दिया और बराबर कर दिया खर्च के। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से दोस्तों रेशियो में था इसलिए हमने x का मान निकाला। x का मान निकाल करके दोस्तों हमने क्या किया, जो आय में क्या हमको टोटल इनकम निकालनी थी, वास्तविक आय क्या थी,
तो 2x और 3x हमारी जो मतलब अनुपातिक आय थी उसमें हमने x का मान रख दिया। x का मान हमारा 800 निकल करके आया। x का मान निकालने तो हमारे जो वास्तविक आय निकल करके आ गई 800 और 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 है। मासिक आय कितनी है दोस्तों? तो 5:3 है। ठीक, यदि उनके खर्च का अनुपात 9:5 है, खर्च कितना है? तो खर्च है दोस्तों 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं, बचत कितनी की करते हैं? तो बचत कर रहे हैं दोस्तों 1300 रुपए की और 900 रुपए की। ठीक है, तो कह रहा है उनकी आय ज्ञात की। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पहले हम ऐसा ही क्वेश्चन करके आए, केवल डाटा बदला हुआ है। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आय कितनी थी? इसको 5x माइनस 1300 और इधर कर देंगे बटे में दोस्तों 3x माइनस 900 बराबर में आ जाएगा कितना? 9/5। ठीक है, 9/5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 = 25x। ये कितना हो जाएगा? 25x माइनस 13×5 = 65। 13×5 क्या हो जाएगा? 6500। ठीक है, 9 का 3 9 3 27 x, 9 3 27x माइनस 9 9 8100। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ 25x है और ये 27x है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे कितना? 2x बचेगा। 2x बराबर दोस्तों ये है दोस्तों 6500 और ये है 81, तो कितना बचेगा? हो जाएगा यहाँ पर तो 6500 दोस्तों, 65 5 70 और 10 80, यानी कि 16। कितना आ जाएगा? 1600। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? 800। x का मान निकल कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा यहाँ पर 800। ठीक है दोस्तों, x का मान अगर हम निकाल लिए दोस्तों तो हम वास्तविक आय भी निकाल लेंगे। आय हमारी कितनी थी? 5x और 3x। तो x का मान हमें 800 मिल गया, तो ये हो जाएगी 5 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 और ये हो जाएगी दोस्तों कितनी? 8 त्रिक 2400। ठीक, ये हमारी क्या निकल के आ गई? आय निकल करके, वास्तविक आय निकल करके आ जाएगी। ठीक है, 4000 और 2400, 4000 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। ये सारे दोस्तों एग्जाम आपको, आप प्रीवियस ईयर सेट खोल कर देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन को देख के भ्रमित नहीं होना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। बिल्कुल भी इनसे बचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप दोस्तों प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है दोस्तों, मान लेते हैं दो संख्याएं, उनका रेशियो दिया है 2:3। यदि पहली में 2 घटाया जाए, यानी कि अगर 2 घटाए तो इसको लिख देते हैं 2x, 2 घटाया जाए 2 घटा देते हैं, और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो कितना? 3x, और इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 2 जोड़ देते हैं। ऐसा करने के बाद दोस्तों हमको रेशियो मिलता है 1:2 का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे? हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा कितना? ये इधर हो जाएगा दोस्तों x बराबर कितना जाएगा? 4, ये जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, इधर माइनस का जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो
6 हो जाएगा। x का मान हमारा दोस्तों निकल करके आ गया कितना, 6। अब क्या करें, संख्याओं का योग पूछा है तो सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी होंगी। तो संख्याएं थी हमारी कितनी, 2x और 3x। तो 2x यानी कि 2x है, तो 2x यानी कि 2 गुणे x का मान 6 यानी 12, और 3x दूसरी संख्या थी 3x यानी कि 3 गुणे 6 यानी कि 18। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 और 18 हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का इसका क्या निकालना था, योग। तो योग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 30 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संख्याओं का योग हमारा निकल करके आ गया कितना, 30। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने इजिली सॉल्व कर लिया। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली और दूसरी रेशियो मान लेते हैं, पहली ए और दूसरी बी है, इसका अनुपात है 8:9। दूसरी और तीसरी का अनुपात है कितना, 3:4। दूसरी और तीसरी यानी कि बी और सी का अनुपात है 3:4। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली और तीसरी यानी कि ए और सी का गुणनफल कितना है, 2400 है। तो क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। सबसे पहले दोस्तों हमको ए बी सी का मान निकालना होगा। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है। ठीक, यहाँ पर अगर दोस्तों हमने अच्छे कई टाइप बताए थे आपको निकालने के, ए बी सी के मान कैसे निकालना है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ पर कितना है, 9 है, और यहाँ पर बी का मान कितना है, कितना 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी इसको भी हम क्या कर लेंगे, बी का मान हमें सेम चाहिए दोनों जगह, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, 9। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, तो 8:9 रेशियो, अब यहाँ भी बी का मान 9, यहाँ भी 9, तो 1 उठा के रख लेंगे, और सी का मान कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक, तो ए बी सी का रेशियो आ गया हमारा कितना, 8:9:12। अब दोस्तों कह रहा है कि क्या, यदि पहली और तीसरी संख्या, तो ये दोस्तों ये तो आगे अब हमारे निकालना है, तो ये अभी रेशियो में है, तो ये 8x और 9x और 12x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है पहली और तीसरी का क्या दिया गया, मल्टीप्लाई। पहली और तीसरी का पहली और तीसरी, पहली संख्या 8x और तीसरी संख्या 12x है, तो 12 गुणे 8, 12x मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 8x मल्टीप्लाई 12x, पहली और तीसरी का गुणनफल कितना के बराबर है, 2400 के बराबर है। तो 96x 12 कितना होता है, 96, और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, और ये 2400 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 24 चौक 96, यहाँ से दोस्तों 4 बार में 24, 24 का नम 24, 24 चौक 96, 4, और 4 से काट देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 100 बचे, यहाँ 25 आ जाएगा, तो x² बराबर आ जाएगा 25। तो दोस्तों x का मान अगर हम निकालें यहाँ से तो 5 निकल के आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान अगर दोस्तों हमको मिल गया तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या क्या थी, 9x। 9x है दोस्तों, और 9x का मान हमें मिल गया है 5, तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 यानी 45 हमारी कौन सी है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या दोस्तों हमारी निकल के आ जाएगी 45। कितनी निकल के आ गई, दूसरी संख्या 45 आ गई दोस्तों निकल करके 45, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। यहाँ पर दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी दिया था, इससे दोस्तों हमने क्या किया, ए बी सी का रेशियो निकाल लिया। ए बी सी का रेशियो निकालने के बाद दोस्तों क्या किया था, पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई, गुणनफल दिया था 2400, दोस्तों हमने पहली और तीसरी का रेशियो से मल्टीप्लाई कराया, इनके जो कितना था 8x और 12x का, तो ये 96x उसी को बराबर कर दिया 2400 के। वहां से दोस्तों हमने x का मान निकाल लिया।
x का मान निकालने के बाद हमने दूसरी संख्या निकाल ली। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक धनराशि को और एक धनराशि को कितने, इसमें दोस्तों एक धनराशि को पी क्यू और आर पी, चलिए यहाँ पे एक धनराशि को ए बी और सी में, ये दोस्तों यहाँ पर डेटा नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या था, एक धनराशि को ए बी और सी में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि यदि बी यदि ए और बी का कुल हिस्सा किसके, ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्से के बराबर है तो हिस्से का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि a प्लस बी का जो हिस्सा है वो सी के बराबर है। तो यदि क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए और अच्छे से, कह रहा है एक धनराशि को ए बी और सी में दो कितने, ए बी और सी का जो अनुपात है 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। फिर कह रहा है दोस्तों यदि ए और बी का कुल हिस्सा किसके, सी के बराबर है, तो ए और बी का कुल हिस्सा किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो क्या कर रहा है, इनके हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से करिए बी ए का कितना है, इसको मान लेते हैं 2x और ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 9x। अब दोस्तों ए और बी यानी कि कितना दिया है, a प्लस बी बराबर सी के, यानी कि 2x प्लस 7x बराबर 9x के। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या नहीं दी गई है जिससे हम ए बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके। अगर उनका मल्टीप्लाई दे देता या उनका अंतर दे देता कुछ की बी और सी का अंतर इतना है, तीनों संख्याओं का योग इतना है, तो हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ पर दोस्तों उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो गया तो क्या हो गया, ये डेटा इनसफिशियंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। कोई इसका सही सॉल्यूशन या करेक्ट आंसर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। आप लोग दोस्तों इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आप दोस्तों सारी कंप्लीट क्लास देखी होगी दोस्तों, तो आप ऐसा कर पा रहे हैं कि जितने जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है उसको उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों आपने ये सारे क्वेश्चन क्लास ली होगी तो आपने के पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है उसको उठाएंगे तो आप देखते रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारी कंप्लीट देखना। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप जाइए, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्लेलिस्ट बना के वीडियो में चैनल पे डाल दी है, तो वहाँ से दोस्तों आप ये प्रीवियस क्लासें भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया था एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए। इसमें दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं और जो भी क्वेश्चन है अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसलिए दोस्तों आपको अगर अभी तो दोस्तों अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करते करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एक बढ़िया से अच्छी क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।